जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरुजी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम राजश्री त्रिपाठी है। मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ। मैं गुरु जी के संस्पर्श में पहली बार मेरे माता द्वारा आई थी। पहले तो मुझे विश्वास बिल्कुल भी नहीं होता था, और उसके बाद धीरे धीरे पता नहीं कैसे एक खिंचाव सा हो गया। तो मैं अपने आप में जड़ित होने लगी गुरु जी के साथ। फिर मदर मतलब मेरी जो पहले से ही हमको तो पता नहीं था कि स्वरूप को ऐसे मंगाया नहीं जाता है। बड़े मंदिर से जाके या फिर कोई संगत अगर दे तो हम उसे पूजा कर सकते हैं। तो मदर पहले से ही ऑनलाइन उनको मंगा चुकी थी और उनका स्वरूप का पूजा करने लगी थी। उसके बाद मैं भी, मुझे नहीं पता था कि मम्मी उसको पूजा करना शुरू कर दी हैं, गुरु जी के स्वरूप को। फिर मैं भी अपना स्वरूप मंगाकर ऑनलाइन ही पूजा करना शुरू कर दी थी। तब तक भी मुझे उतना मोटिवेशन या उतना मेरा खिंचाव गुरु जी के साथ उतना लिंकअप नहीं हुआ था। मेरा 4 बजे, जैसे गुरुजी बोलते हैं कि सब सत्संग में जितना सुनती हूँ बोला जाता है कि गुरुजी अपने जितने भी सत्संगी हैं उन लोग को 4 बजे या ब्रह्म मुहूर्त जो बोला जाता है उस समय में उनको उठाते हैं। 4 बजे अमृत वेला में या हम कहें ब्रह्म मुहूर्त में मैं अपने आप जग जाती थी। ऐसा कितना दिन हुआ, फिर मैं मम्मी से डर के पूछी, मम्मी क्या ऐसे आपको भी अमृत वेला करने के लिए 4 बजे अपने आप उठ जाते हो क्या? तो मम्मी भी बोली कि हाँ बेटा, गुरुजी अपने सत्संगियों को ऐसे ही उठाते हैं अपने आप। मतलब अमृत वेला के टाइम में, अमृत वेला के समय में उठ जाते हैं सब सत्संगी। तो ऐसे ही धीरे धीरे होके एक ठो कनेक्शन होने लगा। एक दिन मुझे अपने मतलब 4th फ्लोर में रहती हूँ, फिर भी मुझे अपने छोटा सा बेल्कोनी है, वो बेल्कोनी में मुझे इतना बड़ा तितली का दर्शन हुआ। और मेरे मम्मी के घर में भी पूरा चारों ओर तितली का दर्शन होता है। पूरा मतलब गुरुजी का जो है ना, उनका मतलब है हमारे संग, वो सब चीज़ हम लोग को महसूस करवाते हैं गुरुजी। पूरा फील होता है कि कोई एनर्जी एक ठो हमारे साथ है। और एक दिन मुझे मैसेज आया कि 7 अप्रैल को शिवरात्रि आ रहा है, उस दिन तुझे बड़े मंदिर आने का मैं ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ। और पता नहीं कैसे मैं अपने मायके में थी। मेरे हस्बैंड गुरुजी के साथ उतने अभी तक जॉइन नहीं हो सके हैं। पर मैं एक बार उनको बस बोली कि मुझे बस मम्मी के साथ जाना है, दिल्ली जाना है, 1 दिन के लिए जाना है, आप टिकट कर लो।
और 15 दिन पहले मैं टिकट के लिए बोली थी, हस्बैंड ने भी हाँ भर दी, पर आने का टिकट तो क्लियर हो गया था, जाने का टिकट अभी तक वेटिंग में था। तो ऐसे ही चलता रहा। जाने का टाइम करीब आ गया, पर फिर भी टिकट कंफर्म नहीं हो रहा था। तो कभी पापा बोलते कि टिकट क्लियर नहीं होगा, तुम लोग कैसे जाओगे। अब कभी हम लोग भी ऐसे ही टेंशन में रहते थे, पर फिर मम्मी बोलती थी कि मैं सत्संग में सुनी हूँ, गुरुजी जिसको बुलाते हैं ना, वो टिकट सब क्लियर ही हो जाता है, तो तू फिक्र मत कर। तो ऐसे ही होके हम माँ बेटी बात करते रहे, और हम लोग का टिकट क्लियर हो गया। हम लोग का टिकट क्लियर होने के बाद वहाँ पे भी इवन गुरुजी ने हम लोग के लिए पूरा अरेंजमेंट करके रखा हुआ था। मेरी एक सहेली थी, जो कि बस 2 महीना का फ्रेंडशिप था हम लोग का, और उसके हस्बैंड आर्मी में है, वो दिल्ली में नोएडा में रहती है। उसके साथ कनेक्शन कैसे हुआ, वो बोली कि तुम्हें होटल में नहीं रहना है, मेरे हस्बैंड हैं, तुम लोग को लेने जाएंगे, तुम लोग अकेले आ रहे हो तो तुम लोग को लेने जाएंगे, और तुम लोग हमारे घर में ही रहना, और हम लोग तुमको लेके जाएंगे बड़े मंदिर, दर्शन करवा के लाएंगे। तो ऐसे होके सब इंतज़ाम हो गया, गुरुजी ने सब इंतज़ाम करवा दिया था। बहुत आराम से उस दिन मेरी बेटी का बर्थडे था, ख़ास करके इसीलिए ही मैंने प्रोग्राम किया हुआ था कि गुरुजी का ये बात मैं कभी नहीं टालूँगी। और हम लोग का बहुत अच्छे से मेरी बेटी का बर्थडे के दिन हम लोग बड़े मंदिर जाके मेरी बेटी का बर्थडे मना के आए, गुरुजी का दर्शन करके आए, और वो दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। अंदर में भी बहुत शांति वाला माहौल था, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। उसके बाद भी जब भी गुरुजी का दिन पड़ता है, मतलब जैसे सोमवार हुआ या गुरुवार हुआ, कभी भी मैं उसके बाद भी जब भी प्रसाद बनाती हूँ, तो मतलब एक परोठा या एक चपाती में ओम का दर्शन करूं ऐसा नहीं है। मैं जितना भी परोठा बनाती हूँ, सब में मेरे को गुरुजी ओम का दर्शन करवाए हैं। ऐसा बहुत सारे चीज़ हुए हैं, रोज़ रोज़ एक एक सत्संग के साथ समान है। तो अगर कोई भूल चूक हो गई होगी तो गुरुजी क्षमा कीजिएगा, सत्संग जी क्षमा कीजिएगा। और मैं अपना सत्संग यही समाप्त करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे सब सत्संगियों को आप खुशी से रखना गुरु जी, सबको अपने आशीर्वाद के छांव तले रखना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। अपना संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरु जी से 2023 में जुड़ी। 2022 में मेरी लाइफ एकदम से पलट गई। मेरी लाइफ पहले से ख़राब थी, बट मुझे लगा अगर कोई आपसे माफ़ी मांगता है, आप उसको एक मौका और देना चाहिए। आप उसकी गलती को सुधारें। अगर वो इंसान सुधरना चाहे तो अच्छा है। मुझे अपने माता पिता से ऐसे ही संस्कार मिले हैं। खैर, मेरे अंकल जी ने मुझे ज़िंदगी भर धोखा ही दिया। 2022 में मैं बिल्कुल ही टूट गई थी जब मुझे उनका धोखे का पता लगा। मेरा बुरा हाल हो गया था, रोना धोना। मैं बहुत परेशान हो गई थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या होगा आगे। फिर मेरी बहन ने, जो कि गुरुजी से जुड़ी हुई थी, मुझे बोला चल गुरुजी के। सॉरी गुरुजी, पर जब बहन ने बोला तो मुझे लगा मैं तो श्याम बाबा और सालासर जी वाले बालाजी को पूछती हूँ। मेरी सुनते भी हैं, पर बहन ने समझाया गुरुजी ये नहीं बोलते कि भगवान को अपने पूजना बंद कर दो। वो कहते हैं बस मेरे पास अपने बुरे कर्म कटवाने आओ। लंगर प्रसाद में इतनी शक्ति है कि आपके सारे कष्ट कट जाते हैं।
गुरु हमारी हीलिंग करते हैं, हमें सद्मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाते हैं। कोई भी नेगेटिविटी हमें छू भी नहीं सकती, वो हमारी रक्षा करते हैं। मैं चली गई उनके साथ। संगत जी, पता नहीं वहाँ जाकर क्या शांति मिली। पहले तो मैं डर गई कि मेरे भगवान नाराज़ ना हो जाएं, पर फिर देखा कि रास्ते में गुरु जी के सब जगह शाम भक्त ही मिले। मन थोड़ा और पक्का हो गया। फिर तो संगत जी बहन के साथ जाने लगी। के मन गुरु जी के लिए मन में विश्वास और पैदा हुआ, उन पर भरोसा हुआ। बहन ने मुझे थोड़ा सा सपोर्ट किया और मुझे एक नौकरी भी दिलवाई। अंकल जी के धोखे की तरफ से ध्यान हटा सकूं और अपने बच्चों पर ध्यान दे सकूं। अब तो संगत जी अपने बच्चों को समझाती हूँ लाइफ के स्ट्रगल को फेस करें, ताकि आगे उन्हें कुछ मेरी तरह ना देखना पड़े। बड़ों की सेवा करो, ज़रूरतमंद की सेवा करो, तन मन या धन जैसे भी हो, जितनी भी हो, जिसकी मदद कर सकते हो करो। संगत जी, गुरु जी ने मेरी राह बदल दी। पहले बहुत गुस्से में रहती थी, सोचती थी मेरे साथ क्या हुआ। फिर समझ में आया कि सब मेरे गुरु जी ने कि सब मेरे पर छोड़ दो, मैं करांगा तेरे सब, मैं तेरा प्यो हाँ, मेरी रजा भी चली। संगत जी, मुझे अब डेली यही मैसेज शो होते हैं कि तेरे साथ जिसने भी बुरा किया मैं उसे देखूंगा। तू बस अपने कर्म अच्छे रख, किसी को बुरा नहीं बोलना। जिसने तेरे साथ गलत किया है उसे मैं जवाब दूंगा। संगत जी, मुझे मेरे बच्चों की चिंता थी, वो भी गुरुजी ने मैसेज दिखाया कि उनकी चिंता मत कर, मैं तेरे बच्चों की रक्षा कर रहा हूँ। तेरे बच्चों की टेंशन छोड़ दे, सब अच्छा ही होगा। उनकी पढ़ाई, नौकरी सब मैं देखूंगा। संगत जी, मुझे इतनी तसल्ली हो गई कि पूछो मत। फिर ऐसे ही गुरुजी हैं, इनकी बहुत रहमत है मेरे पे। मैं अपने इष्ट देव को भी पूछती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप भी जब टाइम लगता है तभी कर लेती हूँ। जब अकेली होती हूँ तो गुरु जी के स्वरूप से बातें भी हो जाती हैं मेरी। मैंने गुरु जी से हाथ जोड़ा और बोला, गुरु जी मुझे राह दिखाओ। तो मुझे बार बार मेरे फ़ोन पे मैसेज होते हैं, शुक्राना कर, शुक्राना कर। मुझे समझ में ही नहीं आता शुक्राना क्या है। फिर मैंने कई संगत के सत्संग सुने, फिर मुझे पता लगा और अपनी बहन को बताया तो वो भी बोली कि शुक्राना का मतलब है अपना सत्संग शेयर करो। फिर मुझे मेरी बहन ने ही नंबर दिया, तो मैं आज आपके सामने अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं जब भी बड़े मंदिर जाती हूँ मुझे बहुत ही शांति सी मिलती है। लंगर प्रसाद करती हूँ, जल ग्रहण करती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। गुरुजी यही बोलते हैं तेरा कल्याण होगा। फिर मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के कहा, गुरुजी मैं आपका स्वरूप तो घर में नहीं लगा पाऊँगी, क्योंकि मुझे मेरे परिवार वाले इजाज़त नहीं देंगे। तो गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि कोई नहीं, मेरा स्वरूप ही अपने पर्स ਵਿੱਚ रख। तो संगत जी, मैं गुरुजी का स्वरूप अपने पर्स में हमेशा साथ रखती हूँ, और जब भी पर्स को लेके चलती हूँ गुरुजी का नाम बोल के, गुरुजी के स्वरूप को देखकर ही चलती हूँ। गुरुजी मेरे साथ हमेशा रहते हैं। जब भी मैं गुरुजी से कुछ बोल कर निकलती हूँ कि मेरे श्याम बाबा हैं, मेरे ईष्ट हैं गुरुजी, मैं आपके पूरे नियम ध्यान नहीं कर सकती, तो गुरुजी कहते हैं कोई गल नहीं, बस तू मेरा मंत्र जाप करी और कुछ नहीं करना तुझे। और संगत जी, जब भी मैं निकलती हूँ तो मुझे श्याम बाबा के स्टिकर के साथ हमेशा गुरुजी का स्टिकर भी कहीं ना कहीं दिखता है। मतलब मेरे बाबा के साथ ही गुरुजी होते हैं, तो मुझे और अच्छा लगता है कि मेरे इष्ट ही चाहते हैं कि गुरुजी से भी मैं जुड़ी रहूँ, शायद मेरी नेगेटिविटी दूर करने के लिए। मेरा श्याम मेरा गुरु रूप में मेरा साथ दे रहा है शायद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर जाती हूँ तो चाहे बंदर के रूप में मुझे मेरे बालाजी के दर्शन हो जाते हैं। मेरे प्रभु, सब मेरे पर ही ऐसी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अब अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ही।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।